हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं आज की क्लास को। और इसमें हमारा जो पार्ट रहेगा 2, कल हमने आप सभी को बताया कि भाषा और बोलियों में पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। आज भी उसी अंदाज में पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे तो ही फायदा होगा। पशु परीक्षर हो एग्जाम, चाहे आपका एग्जाम रीट हो, चाहे एग्जाम आपका सीईटी हो या सूचना सहायक हो। ओके, फ्री कोर्स अगर आपको लेना है किसी भी का तो दोस्तों आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ओके साहब, है ना? तो राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। हज़ारों लोग विजिट कर रहे हैं। देखो, कोई शुल्क तो है नहीं, है ना? कोई फीस है नहीं। अगर फीस देना ही चाहो आप तो फिर राजस्थान 360 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। देखो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग विजिट नहीं कर रहे हैं तो फिर गलती मेरी ही है साहब कि मैं आपको फ्री कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ, है ना? ये वाला अगर आप कहेंगे तो बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आ रहा है ना कंटेंट, उसका इज्जत करें और उसको पढ़ें। मेरे ख्याल से आपको कोई पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी वो अपनी अपनी समझ है। खैर देखिए, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप हमें मैसेज करें अपना नाम जिला लिखकर इस नंबर पर, तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। ओके, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दूंगा और बेहतर तरीके से करेंगे कवर। हमने लगभग 40 प्रश्न कवर कर लिए थे। ये कर दिया था हमने, ये भी कर दिया था, ये भी कर दिया था, है ना? ये भी कर दिया था। तोरावटी किसकी उपबोली, ये भी कर दिया था। ये आपको कल प्रश्न पूछा था मेरे ख्याल से, लास्ट का, है ना? यही था ना शायद। चलिए, तो देखिए यहाँ से हम कवर करते हैं। अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है या फिर बोली है? तो कठेर नामक बोली बोली जाती है यहाँ पे, कठेर। ठीक है, कठेर, इसे कठेर मेवाती भी कहा जाता है, कठेर मेवाती। ठीक है, इसे कठेर मेवाती भी कहा जाता है। मेवाती का ही भाग एक प्रकार से आप यूँ कह सकते हैं। सोरठा, चंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वो किस बोली की है? सोरठा, चंद और मांड राग। अगर सोरठा छंद आपको याद नहीं हो तो मांड राग याद होना चाहिए। और मांड राग आप सभी को पता है बीकानेर जैसलमेर साइड में है, इस साइड में बाड़मेर साइड में। तो ये सारी चीज़ें जो है मारवाड़ में है। तो मारवाड़ी लॉक कर देंगे आप लोग। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, ढूंढाड़ी है। और मैंने आपको क्या बताया था, ढूंढाड़ी में दादू जी ने सारे ग्रंथ जो भी लिखे थे ना, वो सारे ढूंढाड़ी में ही लिखे थे। और ढूंढाड़ी विशेषकर कहाँ पर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। सर कैसे? देखो, जयपुर में, जयपुर ग्रामीण में, दूदू में, कोटपुतली में, अलवर में। दोस्तों मतलब जयपुर से, अलवर से और टोंक वगैरह से, इससे जो भी अलग हुए ना जिले, उन सभी में बोली जाती है। क्लियर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में से किस भाषा का प्रयोग किया गया? और देखिए दोस्तों, सबसे हम बात करें तो देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बात हो रही है ना। हाँ चलिए, तो मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया, यानी ऑप्शन सी को लॉक करा है आपने। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, पंडित रामकरण आसोपा ने। यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। डिंगल को देखो, किसने राजरूप की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? तो रामकरण आसोपा ने कहा। अगला सवाल देखो, धावड़ी बोली मुख्यतः कहाँ पर बोली जाती है? बताइए। धावड़ी बोली मुख्यतः जो है आपके उदयपुर में बोली जाती है। धावड़ी बोली आपके उदयपुर में बोली जाती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है कि गोड़वाड़ी क्या है? देखिए, गोड़वाड़ी क्या है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर देखो, गोड़वाड़ी जो है ये एक भाषा है जो कि पाली, जालोर और सिरोही में प्रचलित है। मैंने आपको पहले आपको सवाल करा था जालोर टाइप का, सिर्फ जालोर का, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि पाली में भी ये भाषा बोली जाती है,
जालोर में भी, सिरोही में भी। गौड़वाणी है क्या? मारवाड़ की सबसे बड़ी उपबोली है, मारवाड़ी की सबसे बड़ी उपबोली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है देखो, 8वीं शताब्दी के कुवलयमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? लो साहब देखो, आप सभी को पता है कुवलयमाला जो है, कुवलयमाला जो है इसमें आपको कितनी कुल 18 भाषाओं का जो है ज्ञान देखने को मिल जाएगा, लेकिन मरुवाणी जो है मारवाड़ी को कहा गया है इसमें जो भी है, ये आपने देखा होगा, और नहीं तो अब से क्लियर कर लेना। अगला सवाल है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? देखिए दोस्तों, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो वो है राजस्थानी भैया। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थानी, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी। अगला सवाल है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है, तो कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ की भाषा, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। और ये पूर्णतः हम बात करें, देखो उदयपुर के संभाग में, उदयपुर पूर्ण संभाग में जो है ये मेवाड़ की भाषा बोली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। किन पुस्तकों में इस क्षेत्र की बोली के लिए मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग किया गया? किन पुस्तकों में इस क्षेत्र की बोली के लिए मारवाड़ी भाषा का शब्द का प्रयोग किया गया? तो बताइए। इस क्षेत्र, ये सवाल एक बार है ना, इसको रिमूव करते हैं, समझना पड़ेगा आराम से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अपनी किस पुस्तक में किया? तो याद रखना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया दोस्तों। ये 1912 की बात है, याद रखना, आप सभी को याद रखना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। कितने भागों में? 4 भागों में। अगला सवाल है, मारवाड़ी के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मारवाड़ी के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो वो मेवाड़ी है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो है मारवाड़ी है, दूसरी जो है आपकी मेवाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 1916 नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई? तो याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है, एलपी टेसीटोरी। ठीक है, इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा, कौन सी? एक पूर्वी राजस्थानी, एक पश्चिमी राजस्थानी। एलपी टेसीटोरी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, देखो, चरणदास जी, लालदास जी, सहजोबाई और दयाबाई के साहित्यों की भाषा कौन सी है? देखो, ये जो थे ना, जो संत थे ये, और चरणदास जी जैसे, लालदास जी, सहजोबाई और दयाबाई, इन सभी के साहित्य की भाषा थी मेवाती भाषा इनकी थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की मानक बोली के रूप में कौन सी प्रसिद्ध है? राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है, मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, वो है मारवाड़ी दोस्तों, इसमें कोई दोहराए नहीं, ये कोई आसान सा सवाल भी था। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देखिए दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो ये आपको वैसे प्रॉपर बता भी दिया है। जयपुर में बोली जाती है, दौसा में भी बोली जाती है, टोंक में भी बोली जाती है। अब तो हम बात करें कोटपुतली में भी बोली जाती है, नए वाले जिलों में भी है ना, तो ये भी आपको याद रखना है साथ साथ में। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? लो साहब, कितना शानदार सवाल है, और उस नाटक का नाम जो है वो है केसर विलास। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही दूँ, केसर विलास। और ये जो केसर विलास है, ये नाटक है राजस्थानी भाषा का पहला, भाषा का पहला। और हम बात करें दोस्तों, तो शिव चंद्र भरतिया होगा। आपने अब तक तो मतलब इमेजिन कर ही लिया होगा, गेस कर लिया होगा। अगला सवाल है, मुड़िया लिपि या महाजनी लिपि के अक्षरों का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था, ऑप्शन ए को करेंगे, टोडरमल ने किया था। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों, बताइए। इनमें से बहुत शानदार सवाल है भैया, है ना। ब्रज सेन सूरी द्वारा लिखा गया है, ब्रज सेन सूरी द्वारा लिखा गया है, सूरी द्वारा। और भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। रचना काल इसका लगभग माना जाता है 1168 ईस्वी का। ठीक है, देखो, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, लेकिन कुवलयमाला जो है उसमें आपकी भाषा का उल्लेख देखने को मिल जाता मरुवाणी का, जो कि वो 6ठी शताब्दी का है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है, निम्न में से डिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। डिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा नहीं है? देखो, राजरूपक डिंगल में है, रुक्मणी हरण डिंगल में है, ढोला मारू दुआ डिंगल में, लेकिन पृथ्वीराज रासो
नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था क्या, या फिर जयानक ने लिखा था? जयानक ने। आप बताओ किसने लिखा था, कमेंट करके बताना है आपको ये सवाल। अगला सवाल है, विश्व की भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान लगता है? अरे क्या बात करते हो, विश्व की भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान लगता है? हाँ, 16वां। अरे वाह, क्या बात है ना। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी को, ये अच्छा सवाल था। भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान लगता है? अब भारतीय भाषा में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान लगता है? तो भाई 7वां लगता है। तो ये भी एक यूनिक से सवाल है, और यूनिक से सवालों पर कमेंट जरूर बनानी चाहिए। निम्न में से डिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। निम्न में से डिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो ये जो भी होगा वो पिंगल में होगा। ठीक है, ये पिंगल में है रासो। वो रासो भी पिंगल में था जो पिछला हमने पढ़ा। अचलदास खींची वचनी का, राव जैत सिरोचंद, बिटू सूजान लिखा, नाग दमन। अचलदास खींची वचनी का किसने लिखा था, ये आपको बताना है। क्या शिवदास गार्डन ने लिखा? तो ये देखो, ये जो है ना, ये तीनों के तीनों जो है ये डिंगल में, और ऊपर वाला जो है पिंगल में है, विजयपाल रासो। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? अरे वाह, क्या बात है। तो मेवाती को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करना है आपको। मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। ठीक है, तो इन सभी का मिश्रण है खेराड़ी। ठीक है, खेराड़ी। ओके सर, क्लियर है। और हालांकि चलो, इस प्रकार का एक सवाल और बनेगा। मतलब सवाल जो है ना बहुत यूनिक आपके लिए लेकर आया हूँ। कहाँ हो रही है? हाँ, तो निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। तो राव जैत सिरोचंद कर लेगा। देखो यूँ है कि दोनों तो अभी हमने पढ़े, पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो दोनों के दोनों पिंगल में है। और यूँ देखें तो ये भी हमने अभी पढ़ा कि ये डिंगल का है। तो फिर ये तो नाम बनता ही नहीं ना इसका, तो वंश भास्कर पिंगल का है। पूछा क्या है कि निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। तो पिंगल में ये नहीं है राव जैत सिरोचंद जो बिटू चूजा ने लिखा था, तो ये डिंगल में ही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अहिरवाटी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। बेहतर सवाल, बेहतर आंसर। और देखो, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? नागर छोल है, ठीक है, 84 भी है, काठेड़ी भी है, लेकिन अहिरवाटी नहीं है। कवि शारंगधर की रचना हमीर रासो किस बोली में है? कवि शारंगधर की रचना हमीर रासो जो है किस बोली में है? तो ये अहिरवाटी में है, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। पिंगल देखो, पृथ्वीराज रासो पिंगल में है, ठीक है, और हमीर रासो भी पिंगल में है, खुमाण रासो भी पिंगल में। देखो रासो जो भी है ना, ये पिंगल में है, तो रुक्मणी हरण को डिंगल कर लो। पिंगल में कौन सा नहीं है? पिंगल में रुक्मणी हरण नहीं है। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्न में से असत्य कथन क्या है? मीरा के अधिकांश पद मारवाड़ी बोली में है। ये तो सत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है। महाराणा कुंभा की रचनाएं मेवाड़ी में, सही बात है। दयाबाई और सरजूबाई का साहित्य मेवाती में, सही बात है। अलीबख्शी ख्याल खेराड़ी बोली में नहीं साहब, अलीबख्शी ख्याल अहिरवाटी में। दोस्तों सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अहिरवाटी में है। अहिरवाटी भाषा में अलीबख्शी ख्याल जो है लिखी हुई। निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। इनमें से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? देखो, निमाड़ी, ठटकी, ठाटी, खेराड़ी। खेराड़ी नहीं या निमाड़ी नहीं है? बोले सर ये तो तीनों है लेकिन निमाड़ी नहीं है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल है, सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर में किस बोली का प्रयोग किया गया है? सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर में किस बोली का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों देखिए, सूर्यमल मिश्रण जो है, इन्होंने हाड़ौती, बूंदी के, देखो बूंदी के राम कवि थे, बूंदी के दरबारी कवि थे। किसके थे? राम सिंह के। तो राम सिंह के दरबारी कवि होने के कारण जो है इन्होंने हाड़ौती भाषा में लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर। इंद्रगढ़, बूंदी व शाहबाद, किशनगढ़, बारा में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो याद रखना, हाड़ौती बोली ही बोली जाती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है?
तो निमाड़ी बोली राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में इस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है ये वाला, इसका अगर आपको पता हो तो, बीसलदेव रासों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? बीसलदेव रासों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, मैं कमेंट का वेट करूंगा। आज क्लास जो है हमने 35 सवाल ही पढ़े, क्लास में 35 सवाल पढ़े, लेकिन 35 में भी इम्पोर्टेंट थे। मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लास बेहतर लगी होगी। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बता दिया, राजस्थान 360 आप ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करें। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका आंसर भी आपको बताना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।